प्रेमियों, ये तो हमेशा मैं कहता ही चला आया हूँ कि मानव का शरीर अप्राप्य है, दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। वो भी बार बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमको मानव और बना दे। जो अब हमने भूल की है वो भूल हम नहीं करेंगे। दिव्य लोग यानी स्वर्ग के अंदर भी देवता, इंद्र और 33 कोटि देवता ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकः विशन्ति। उनको वहां जाकर ये मालूम हुआ कि पुण्यों का अंत होता है, क्षीण होते हैं, और पुण्य क्षीण हो जाने के बाद हमें पुनः मृत्युलोक में गमन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और मृत्युलोक में आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, परंतु ये विधान नहीं किया गया कि आप मानव बनेंगे। मृत्युलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में आप चले जाओगे, पता नहीं क्या बन के जाओगे। अनिवार्य नहीं को मानव ही बने। इसलिए मानव का शरीर सर्वोपरि है, दुर्लभ है, अप्राप्य है। बहुत अच्छे कर्म करके मानव मर के मानव बने, ऐसा भी निश्चित शास्त्रों ने नहीं किया। मानव मरने के बाद मानव ही बने, ऐसा भी निश्चित नहीं किया गया। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा, ऐसा भी सुनिश्चित नहीं किया गया। तुलसीदास जी ने जरूर लिखा अपना अनुभव कि कब हूं कि करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। वो परमात्मा जब कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और उसमें भगवान का कोई हेतु नहीं रहता, कोई स्वार्थ नहीं रहता। ये मानव बनकर मेरी पूजा करेगा, मेरा सत्संग सुनेगा, मेरा कीर्तन करेगा, मेरी अर्चना वंदना करेगा, मुझे दान डोनेशन देगा, ऐसा कोई हेतु नहीं उसके, कोई जरूरत ही नहीं उसको। बिना हेतु वो मानव का शरीर दे देता है। किस लिए? करुणा करके। करुणा क्यों आती है परमात्मा को? कि ये मनुष्य अनेकानेक कर्म करते हुए और पुनः पुनः बंधन में बंधता चला जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अंडज उद्भिज जरायुज स्वेदज में चारों प्रकार की योनियों में आता रहता है। पच्यन्ते स्वपाप कर्म भी, अपने किए हुए पाप कर्मों का भोगता रहता है, पचता रहता है, रचता रहता है। इसलिए मनुष्य का शरीर अप्राप्य है, केवल दया है। ये शरीर दया का है, स्वयं आपका निर्मित नहीं है, स्वयं आपके कर्मों का फल मानव नहीं है, मानव बनना नहीं। ये तो कृपा का शरीर है, और इसलिए परमात्मा को कृपा सिंधु कहा, कृपा सागर कहा। दया सागर कृपा सिंधु इसका नाम है, जो कृपा अनन्य है उनकी, तभी तो हमको मानव बना दिया। इसमें हमें विचार इतना ही करना है मेरे प्रेमियों, कि जिसने कृपा का शरीर हमको दिया है, कितनी महान कृपा की है, क्यों दिया है, इतना सा विचार कर लेना है बस। हमें भोग विलासता के लिए उसने मानव नहीं बनाया, क्योंकि भोग तो मनुष्य योनि के अलावा पशुओं में भी प्राप्त हो जाता है, पक्षियों में भी प्राप्त हो जाता है, गंदी नाली के कीड़ों में भी प्राप्त हो जाता है। अगर वो हमें विषय वासना और भोगों के लिए ही देता मनुष्य का शरीर, तो और योनियों में हमसे ज्यादा है। अपन को तो बहुत प्रकार की घबराहट है, सामाजिक है, गवर्नमेंट की है, बहुत प्रकार की है, पर वो पशुओं को तो कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं देना, न गवर्नमेंट में कुछ करना है उनको, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स, न धंधे का, मिल फैक्ट्री का कोई चिंता नहीं। निश्चिंत होकर के वो विषय वासनाओं में रहते हैं। परंतु ये शरीर उन्होंने इसलिए दिया कि हे मानव, मैं तुझे मानव बनाकर भेज रहा हूँ और तुझे विशेषाधिकार देकर भेज रहा हूँ। तू कर्म करने में स्वतंत्र है,
और भोगने में वाज्य है। किए हुए कर्मों का भोग तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। कि भोगेगा कौन? जब तू अच्छे भोगेगा तो बुरे भी भोगेगा, भोगना तो है। इसलिए भोग में मैं तुझे छूट नहीं दे सकता, तो भोगना पड़ेगा। और कर्म करने में तू स्वतंत्र है, तुझे छूट है। चाहे तू अच्छा कर्म कर, चाहे तू बुरा कर्म कर, ये तेरी इच्छा के ऊपर आधारित है। तू जैसा करेगा वैसा तुझे प्राप्त होगा। तो मानव के लिए विशेष कर्म करने के लिए भगवान ने छूट दी और योनि को नहीं दी, मनुष्य को ही तो मिली। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा नानक देव जी फरमान करते हैं कि एक भगति भगवान जी है प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। बाबा नानक देव जी फरमान करते हैं कि ये भक्ति के लिए भेजा है एक भगति भगवान, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, एकाकी भक्ति के लिए भेजा है। जो प्राणी के मन में नहीं आती तो उसका शरीर तो सूअर और कुत्ते की तरह ही समझ लिया जाए। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन, उसके शरीर को तो हम ऐसे ही मान लें। तो मेरे प्रेमियों, मेरा कहने का भाव एक ही है कि हम मानव में बन के परमात्मा ने मानव बनाकर हमको भेजा है और वो उसकी परमात्मा की भक्ति के लिए भेजा है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाए, अशुभ कर्म कट जाए, मिट जाए और हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम न हो। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम तभी तक होता है जब तक माया रूपी छिलका का आवरण इस जीव पर चढ़ा रहता है। गेहूं जौ के ऊपर से छिलके को हटा दीजिए, बो दीजिए, नहीं उगेगा। धान के छिलके को हटा दीजिए, नहीं उगेगा। मूंगफली के छिलके को हटाकर जमीन में बो दीजिए, नहीं उगेगा। और जब तक ये छिलका रहेगा तब तक पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बना ही रहेगा। तो माया रूपी छिलका हमारे प्रयास से नहीं हट सकता। हम कोशिश करें लाख प्रकार, तब भी माया हमको छोड़ नहीं सकती, हम माया को छोड़ नहीं सकते। क्यों? अच्छे अच्छे संतों ने इस पर बड़ी भारी रिसर्च कह दीजिए या अनुभव कह दीजिए, ये बहुत किए, पर उन्होंने आखिरी में लिखा कि ये नहीं छूटती। संत कबीरदास जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि माया मरी न मन मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कह गए दास कबीर। ये मिटती नहीं है। हमारी लाख जितनी हम कोशिश करेंगे उतनी ही माया हमारे लिप्त होगी। अब छूटने का उपाय एक ही है कि वो माया के पति को अगर हम स्मरण करें, माया के पति की शरणागत हो जाएं, मायापति को दिल से स्वीकार कर लें, तो जो माया का पति जब कृपा करेगा तो माया बेचारी कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो हित करती है, फिर कल्याण का साधन बना देती है वही माया। कब? जब मायापति को हम स्वीकार कर लें। परंतु हम तो हमारे समाज में केवल माया को स्वीकार कर रहे हैं, मायापति को निरादर कर रहे हैं। ऐसा ही तो कहते हैं भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है, ऐसी ऐसी विडंबना भरे शब्द समाज में मिलते हैं। और मायापति, कायापति, भक्तिपति, लक्ष्मीपति एक ही है, नारायण, जिसको भगवान विष्णु कहें, नारायण कहें। माया का पति भी वही, काया का पति भी वही, भक्ति का पति भी वही, चर अचर का पति भी वही, आत्मा का पति भी वही। जब सबका एक ही पति है, उस पति को हम स्वीकार कर लें, पति की शरणागति हो जाए, पति से प्रार्थना करें, पुकारें परमात्मा माया ने हमको घेर लिया है, और बिना पुकार वो सुनता नहीं है। गज ने भी पुकारा तो सुना, मीरा ने पुकारा तो सुना, नरसी ने पुकारा तो सुना, द्रौपदी ने नग्न होते वक्त पुकारा तो सुना, क्योंकि उसकी हे शब्द में ही वो सुनता है। 7 विभक्तियों के बाद में
संबोधन भी है, हे राम, हे रामऊ, हे रामा। तो जो आदमी उसके लिए पुकारता है, टेरता है, वो अवश्य सुनता है। उसकी पुकार सुनने के बाद अवशेष कुछ नहीं रह जाता। माया भी आ जाती है, शरीर भी रहता है, भक्ति भी स्वतः आ जाती है। क्योंकि जहाँ पति होगा तो पति का अनुसरण तो ये पत्नियां अवश्य करेंगी। तो हमारे मानव का सच्चा कर्तव्य उस परमात्मा के लिए पुकारना है। परमात्मा के पुकारने पर वो अवश्य हमारी प्रार्थना सुनता है और जो जो हम चाहते हैं सो सो अवश्य मिल जाता है। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अपने ठाकुर जी महाराज से जो जो मांगे जब शरणागत हो गए तो क्यों नहीं देगा, अवश्य देता है वो। और नहीं देता है तो उससे हमारी दुश्मनी नहीं, क्योंकि हम थोड़े से प्राप्ति के लिए बहुत मानते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें हमारा बहुत अमंगल हो, अशुभ हो, कल्याण न हो, तो परमात्मा फिर वो चीज़ नहीं देता। परंतु हम तो एक मानवता की परिधि को तोड़कर परमात्मा से ही दुश्मनी कर लेते हैं। अरे तेने ऐसा हमारा नहीं किया तो हम तेरा क्यों करें। क्योंकि हमने तो एक दुकानदारी का संबंध बना लिया परमात्मा से, तेरी पूजा मैं जब करूंगा जब तू मेरा अमुक काम कर देगा। जिस दुकानदार से कह देते हम पैसे तो देंगे पर जब देंगे पहले माल तोल दें। दुकानदारी का संबंध बनाने से भक्ति का आनंद या आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद नहीं मिलता, केवल हम कॉमर्शियल बन के ही रह जाते हैं। पैसा फेंक दीजिए, दुकानदार माल दे देगा। उसी तरह हमने परमात्मा को भी मान लिया। परमात्मा बहुत दयालु है, वो बहुत भविष्य एक साधारण चीज है पर भविष्य भी भविष्य परे है, उस तक की वो जानता है कि जीव को मुझे क्या करना है, किस तरह करना है। ऐसा विधान उसने बना दिया है, परंतु उस विधान को हम नहीं मानते, नहीं जानते। हम तो केवल हमारे स्वार्थ तक सीमित हैं कि हमारा ये हो गया काम, इससे आगे नहीं हमारी बुद्धि, और उनकी बुद्धि सर्वत्र है। सब जगह वो देखते हैं कि मेरे भक्त का हित किसमें है और किसमें नहीं है। ऐसा उन्होंने विधान अपना बनाया हुआ है। तो हम उन भगवान से कॉमर्शियल न बन करके, दुकानदारी न करके और निश्चिंत भाव से उनका स्मरण करें। फिर क्या उनको ये मालूम नहीं है कि मेरा भक्त को क्या चाहिए? अवश्य पता है। जब एक साधारण जीव के लिए पता लग जाता है, बच्चे को जब भूख लगने का टाइम हो जाता है तो गाय खूंटे से रमाने लग जाती है। उसको पता है मेरे बच्चे को भूख लग गई है। माँ को जब दूध पिलाने का टाइम होता है तो कहती है माँ कि मेरे बेटे को भूख लग रही है, सब कामों में आग लगे, मैं पहले उसको दूध पिलाऊं। जब एक साधारण जीव के लिए अपने वत्स का ध्यान रहता है तो क्या परमात्मा को हमारा ध्यान नहीं होगा? अवश्य होगा। परंतु हम तो उसका ध्यान करते ही नहीं। हमारा ध्यान तो केवल यही है कि मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, मेरी अमुक कामना पूरी हो जाए, मेरा अमुक काम हो जाए। हमें इनके आगे फुर्सत ही नहीं है और इससे ऊपर हमारा दिमाग जाता ही नहीं है। अगर निश्चित भाव से हम परमात्मा की शरणागति स्वीकार, उनका स्मरण करते रहें तो निश्चित ही हमारी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वस्तु हमारे हाथ में होंगी। ये कभी झूठ नहीं होती। इसलिए मैं, मेरे प्रेमियों, आपको इस बिहड़ जंगल में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मानवता के लक्ष्य को हम न भूल जाए और सदा कल्याण हमारा उसी में है कि उस परमात्मा की शरणागति, उसके नाम का स्मरण न करें, न भूल जाए। संसार की कामनाओं का स्मरण न करें, अपना आप वो दे देगा, और उसके नाम के स्मरण को हम न भूलें। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातों को हमेशा याद हमको रखनी पड़ती है, या रखनी पड़ेगी, या रखनी चाहिए। तीनों
दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान के नाम स्मरण को न भूलें और मृत्यु अवश्यमेव है, सुनियोजित है, इसको न भूलें। दो बातों की स्मृति मानव के जीवन में जिसको भी रहेगी वो मेरे प्रेमियों कभी नरक नहीं जा सकता, उसका कल्याण ही कल्याण है, वो परम दिव्य लोक की प्राप्ति ही करेगा।